रेवंत रेड्डी पर बीजेपी को सपोर्ट करने का इल्जाम। आदिलाबाद में केटीआर का खिताब। बीआरएस के रियासती वर्किंग प्रेसिडेंट कल्वाकुंटला तारक रामाराव केटीआर ने सनसनीखेज तबसरा किया। तेलंगाना रियासत की सियासत में जल्द ही बड़ी तब्दीलियां आएंगी और इस बात का इम्कान है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी खुद बीजेपी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। इन्होंने एतराज़ किया कि कांग्रेस हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूद को नज़रअंदाज कर रही है। इन्होंने कहा कि ये वाज़े करना ज़रूरी है कि क्या चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी राहुल गांधी की जानिब से हैं या पीएम मोदी की जानिब से काम कर रहे हैं। इन्होंने याद दिलाया कि ये केसीआर हुकूमत थी जिसने मुल्क में सबसे ज़्यादा सरकारी मुलाजिमतें दी थी और मुलाजिमतों को सबसे ज़्यादा उजरत दी थी। वाज़े किया कि कोरोना के बाद दरपेश माली मुश्किलात के बाद सरकारी फलाही तगमों के मौसर नफाज की वजह से मुलाजिमतों को उजरत की इजरा में कुछ ताख़िर हुई। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत को जीतने के पहले साल में 2 लाख नौकरियां फराहम करने को अपने वादे पर कायम रहना चाहिए। कांग्रेस कायदीन जिन्होंने माजी में टेट इम्तिहान के लिए 400 फीस की शिकायत की थी, सवाल किया कि अब 2000 की फ़ीस क्यों ली जा रही है। इन्होंने वाज़े किया कि क़िबलाओं की इज़्ज़त नफ्स को बरकरार रखने के लिए बड़े पैमाने पर स्कीम्स और प्रोग्राम्स नाफिज किए गए हैं। इन्होंने सवाल किया कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत ने आवाम के लिए क्यों कुछ नहीं किया और वो इस पार्टी को वोट क्यों दे जिसने आदिलाबाद में हवाई अड्डे और CCI के ताज़ीन और आराइश जैसे तरक्याती प्रोग्रामों को रोक दिया। इन्होंने कहा कि जो लोग ये बुरा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि बीजेपी और BRS एक हैं, इन्हें मुनासिब जवाब देना चाहिए और ये BRS उम्मीदवार थे जिन्होंने बीजेपी के बड़े लीडरों को शिकस्त दी। केटीआर ने कांग्रेस पर दिलचस्प तबसरा करते हुए कहा कि एक तरफ कांग्रेस लीडर राहुल गांधी PM मोदी पर तनकीद कर रहे हैं तो दूसरी तरफ रेवंत रेड्डी वज़ीर आज़म को बड़े भाई कहकर इनकी तारीफ कर रहे हैं। ये वाज़े करना ज़रूरी है कि रेवंत रेड्डी किसके लिए काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि इक़्तिदार कभी मुस्तकिल नहीं होता, कारकुनों में लड़ने का जज्बा कम नहीं हुआ और कारकुन अब भी देहात में मजबूत हैं। इन्होंने यकीन जाहिर किया कि MP इलेक्शन के साथ साथ बल्दियाती इलेक्शन में भी गुलाबी परचम गांव-गांव में लहराया जाएगा। इन्होंने कहा कि मुल्क को असल ख़तरा बीजेपी से है और अगर बीजेपी इक़्तिदार में वापस आती है तो वो आइन को बदल देंगी। इन्होंने इस बात का एदाद किया कि तेलंगाना की आवाज़ सिर्फ BRS के ज़रिए ही पार्लियामेंट में सुनी जा सकती है। इस इजलास में पार्टी कायदीन व कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। ब्यूरो रिपोर्ट AHN न्यूज़। చాలా మార్పులు జరుగుతాయి. అందులో ముఖ్యమైన మార్పు అతిపెద్ద మార్పు ఏంటంటే నెంబర్ 1 జంపింగ్ స్టార్ ఎవరంటే ఇదే రేవంత్ రెడ్డి వచ్చిన ప్రతి తీసుకుని ఎమ్మెల్యేలు తీసుకొని ఎక్కడ కేసు పెడతారో ఏ చేస్తారో భయంతోని ఫస్ట్ జంప్ అయ్యే మనిషే రేవంత్ రెడ్డి. అందుకే మీరు చూడండి, నిన్నగా ఢిల్లీలో ఒక టీవీ షో పోయింది. ఆ టీవీ షో ఆఫ్ చేయాలనుకుంటే అక్కడ కొంతమంది పిల్లలు అడిగింది, మీరందరూ ప్రొటెస్టులు ఎవరు ప్రొటెస్టులు అడిగింది. అడిగితే వాళ్ళు కొంతమంది పిల్లలు బీజేపీ చేసి పెట్టినట్టు ఎస్పెక్ట్ వాళ్ళు మోడీ కొడుతున్నారు. కాంగ్రెస్ ముఖ్యమంత్రి ఆ పిల్లగారు మోడీ కొట్టేస్తారు. ఏం చెప్పాలి? తప్పు చేస్తున్నారు మోడీ కొట్టేస్తారు. ముస్లింలు రేవంత్ రెడ్డి వేసుకోండి మోడీ రాహుల్ మోడీ కాంగ్రెస్ కూడా బీజేపీ కూడా రాహుల్ గాంధీ మనిషి మోడీ మనిషి ఆలోచించి AHN न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।